तो चारों शंकराचार्यों ने इसमें अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन इतना ज्यादा दिया कि भारत के अंदर के अभी ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज संपूर्ण भारत में इसका नेतृत्व कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं। उनके क्रम में उन्होंने गोवर्धन से लेकर ये आपके दिल्ली देश की राजधानी में नंगे पांव एक पदयात्रा निकाली थी और वो पदयात्रा में यही विषय था कि गो हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गो माता राष्ट्रमाता घोषित इस देश के अंदर होनी ही चाहिए। इसके बाद भी जब सरकार से बात की गई, कोई निराकरण नहीं हुआ इसका। उसके बाद भारत के अंदर एक गो संसद की स्थापना की गई, एक काउ पार्लियामेंट अस्तित्व में आया। 5 दिवसीय गौ संसद भारत की राजधानी दिल्ली में हुई। जिस समय पर देश में एक संसद चल रही थी, उसी के बगल में एक गो संसद हो रही थी। उस गो संसद में 42 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, जिसमें गो माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा संहिता बिल को भी अनुमोदन किया गया। उस अनुमोदन के साथ ये प्रमाणित किया गया, उसमें ये कहा गया बिल में इस देश में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए और हमारी गाय जो वेद लक्षणा गाय है, जिसे रामा गाय के नाम से शंकराचार्य जी ने भारत के लोगों के बीच में रखा है, जिसका बड़ा सा कंधा होता है। जैसे हमारे यहाँ की स्थानीय जो बद्री गौ माता है, ये हमारी गाय है, हमारी संस्कृति है, ये पहाड़ की संस्कृति है। तो ऐसी स्थानीय गौ माताओं का, जो भारतीय गौ माताओं का रक्षण हो, इन्हें माता का दर्जा दिया जाए, इसके लिए शंकराचार्य जी निरंतर लगे हुए हैं। इसी क्रम में जो आज की पत्रकार वार्ता है वो इसी ध्येय के साथ रखी गई है कि भारत में अब एक गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा चल रही है। ये यात्रा 22 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। 22 सितंबर को ये जो प्रारंभ हुई यात्रा, ये आपका अयोध्या से प्रारंभ हुई, जहां पर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने रामकूट की परिक्रमा करी और परिक्रमा के बाद वो उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गए, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में गए और फिर वहां से चलते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, नागालैंड होते हुए और त्रिपुरा होते हुए धीमे धीमे पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों करते हुए वो पहुंचे हैं कलकत्ता में और आज वहां रांची में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद यात्रा जो है मध्य प्रदेश में भुवनेश्वर में होती हुई दक्षिणी भूभाग में प्रवेश करेगी, फिर ये गोवा के रास्ते होते हुए मुंबई में आएगी, मुंबई महाराष्ट्र में, गुजरात में यात्रा करते हुए फिर ये हमारे चंडीगढ़ में पहुंचने वाली है और चंडीगढ़ के बाद जम्मू लेह में यात्रा होती हुई हिमाचल की राजधानी शिमला में होती हुई 25 अक्टूबर को ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी हमारे देहरादून में इसका आगमन होगा, जहां पे जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग एक गोध्वज की स्थापना करेंगे और एक गो महासभा का आयोजन करेंगे और ये बात सुनिश्चित करेंगे देश में कि अब देश में गो माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गौ हत्या बंदी का एक केंद्रीय ढांचा तैयार किया जाए और इसी के साथ में गाय को पशु की सूची से हटाकर उसे माता की सूची में रखा जाए। और ये विषय जो है ये राज्य के विषय से हटकर ये केंद्रीय सूची का विषय बनना चाहिए। इस चीज के लिए इस यात्रा को किया जा रहा है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कालड़ी से चलकर, केरला से चलकर समूचे भारत में एक दिग्विजय यात्रा निकाली थी, सभी सनातनियों को एक करके दिखाया था, इसी तरह आद्य गुरु शंकराचार्य परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी पूरे भारत की परिक्रमा कर रहे हैं और समस्त राज्यों को एक कर रहे हैं कि अब गाय के लिए सभी राज्य एक हों, सभी सनातनी एक हों, सभी हिंदू एक हों। और चूंकि हिंदू धर्म की आधारशिला ही गाय है, कोई हमसे पूछे आपका परिचय क्या है, हिंदू होने की परिचय क्या है, तो हमारे शास्त्रों ने कहा गोशु भक्तिर भवेदस्य पुनर्जन्मनि द्रढ़ातय ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू रीति स्मृत। जो गाय को माता मानता हो, जिसकी गाय पर आस्था हो, जो ओंकार का जाप करता हो, जो पुनर्जन्म पे विश्वास करता हो, वही हिंदू है भारत के अंदर पे। इसी परिभाषा के आधार पर जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज ने गो कथा के माध्यम से पूरे भारत को बताया कि गोत्र का परिचय क्या है, गोत्र क्या कहता है, तो गो का अर्थ गाय होता है, त्र का अर्थ रक्षा होता है। तो आपसे प्रश्न है कि क्या हम गोरक्षक हैं? तो हम अपने पुरखों तक का पहचान देते हैं कि जिस वशिष्ठ की हम संतान हैं, जिस विश्वामित्र की हम संतान हैं, जिस कश्यप ऋषि की हम संतान हैं, जिस उपमन्यु की हम संतान हैं, वो सब गोरक्षक थे और हम भी गोरक्षक हैं। ये परिचय देकर ही हम सनातनी अपने आप को सनातनी कह पाते हैं। तो इसी आधार पर इस देश में आर्टिकल 25 जो हमें हमारी धार्मिक अपने आप में ये मांग है, हमारे धार्मिक अधिकारों का हम पालना कर सकते हैं, इसका अधिकार हमें देता है। तो गाय चूंकि सनातन धर्म का मूल मर्म है, इसलिए भारत के अंदर गौ माता को अविलंब राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इसके लिए यात्रा चलेगी। और ये जो 22 सितंबर से प्रारंभ हुई है, ये यात्रा दिल्ली में 26 अक्टूबर को पहुंचेगी और उसके बाद ये वृंदावन में 27 अक्टूबर को कंक्लूड होगी। मतलब राम जी से यात्रा का प्रारंभ हुआ है, जिन्होंने ये कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गोरक्षा के लिए भगवान राम आए। और आज अगर राम जी के आने के बाद भी अगर देश में गोहत्या समाप्त नहीं हुई है, तो ये चीज हमारे लिए इतनी बड़ी कष्टदायी है कि हम चाहते हैं कि जब तक गोहत्या बंद नहीं होगी देश के अंदर पे, जब तक हमारे वृंदावन में जो गोविंद गोपाल भगवान है, जो गोचारण के लिए
लीला करते हैं। यहाँ नागराज भगवान के तौर पर जिन्हें पूजा जाना जाता रहा है, बद्रीनाथ ये 4 धाम की जो भूमि हमारी है, गौमुख, बिना गोमुख ने हमें गंगा जिस देश के अंदर दे रखी है और गोमुख से निकली गंगा पूरे भारत में बहती जाती हो, तो यह अद्भुत संगम इस हमारे देवभूमि राज्य का है, जिसके आधार पर इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको इसका स्वरूप रख रहा हूं। मैंने आपको कार्यक्रम की, तो मैं आपको एक बाइट उसकी दे देता हूं, स्पेशल दे देता हूं, लेकिन ऐसा है आपको रूपरेखा समझा रहे हैं, आपको ना एक्चुअली आंदोलन की रूपरेखा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो भी कर रहा हूँ, कंक्लूड करते हुए मैं आगे पे रख रहा हूँ। तो इसी के जो क्रम में है, ये संपूर्ण भारत में यात्रा चल रही है। इसका सीधा सा यही तात्पर्य है कि गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना है, केंद्रीय गोत्याबंदी कानून बनना है, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची पर रखना है और गाय केंद्रीय सूची का विषय बने। इसी क्रम में गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा संपूर्ण भारत में चल रही है। 22 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 27 अक्टूबर को वृंदावन में विश्राम लेगी और ये यात्रा पूरे भारत का प्रवास इसमें हो रहा है। 33 प्रदेशों की राजधानी में जाया जाएगा और वहां पर जाकर ये जो पूरी यात्रा है 26,663 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जिसमें प्रतिदिन एक नए राज्य की राजधानी में जाया जाएगा और संपूर्ण भारत को एकीकृत किया जाएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब गोहत्या का कलंक समाप्त हो, गोमाता राष्ट्रमाता घोषित हो। जैसे महाराष्ट्र में भी आपने देखा, इस पूरे प्रसंग के कारण पे वहां पे राज्य माता का सम्मान गाय को दिया गया है। इसी तरह से केंद्र रूप में गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, इसके लिए शंकराचार्य जी 25 अक्टूबर को हमारे देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में आएंगे, यहाँ देहरादून में आएंगे, जहां एक गो ध्वज की स्थापना करेंगे, गो महासभा का आयोजन करेंगे। इसके बाद उस पूरी यात्रा को करने के बाद वो यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली को प्रस्थान करेंगे और गो माता राष्ट्रमाता घोषित जब तक नहीं हो जाती ये संघर्ष चलता रहेगा। और अगर 27 अक्टूबर तक सरकार इस पर काम कर देती है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 7, 8, 9 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा अभियान होने वाला है जो पूरे भारत का राष्ट्रव्यापी होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक इस पूरे कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है उसका नारा लगाते हैं, उसको विराम देंगे। गौ माता राष्ट्र माता, राष्ट्र माता भारत माता, गौ माता राष्ट्र माता, राष्ट्र माता भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है? आप प्रश्न एक सवाल मेरा ये है कि आपने उसमें पहले गौ संसद की बात कही थी जी, कितने गौ सांसद आपके मनोनीत? लगभग उसमें 250 गो सांसद अभी तक मनोनीत हो चुके हैं और आगे पूरे भारत से उसको कनेक्ट किया जा रहा है पूरे संसदीय क्षेत्रों में, ताकि गो सांसद इसलिए कि वहां के सांसदों के साथ मिलकर वो गौ माता का कार्य उनसे करवा सके। और उत्तराखंड में कौन है आपके गो सांसद? उत्तराखंड में हमारे 5 गो सांसद हैं 5 सीटों में, जिसमें अभी हमारे यहाँ पर आपके टिहरी से उनियाल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे अल्मोड़ा में जो है वहां पर एक भट्ट जी हैं वो बैठे हुए हैं, वहाँ पांडे जी, हल्द्वानी में हमारे पांडे जी हैं, और हमारे पौड़ी से यशवंत रावत जी हैं यहाँ पर। तो जितने सांसद उतने गौ सांसद? जी जी, जितने सांसद उतने गो सांसद, वही क्रम है बिल्कुल। क्या आप उनका प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से सामंजस्य करेंगे गो संसद के द्वारा? गो संसद का ये है, जैसे भगत सिंह को बम फोड़ना पड़ा ना, सरकार सुन नहीं रही थी बात को, तो इसी तरह से गो संसद इसलिए बनाई गई है कि जो गो सांसद हैं वो अपने सांसदों के साथ मिलकर स्थानीय तौर की जो गो माताओं की समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उसको तो दूर कर ही करें, साथ में एक केंद्रीय आधार पर गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। इसके लिए अपने सांसदों को जाकर उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ाएं और ये सुनिश्चित कराएं कि अगर आप गो माता पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो गोहत्या पर कोई वोट नहीं करेगा।